नमस्कार मित्रों। कोरोना, कोविड-19 और इसके तमाम वेरिएंट, इन पर तमाम भविष्यवाणियां एस्ट्रोदेव की टीम ने की थी और लगभग अधिकतर सही निकली। तो इधर बहुत सारे आग्रह हमारे पास आए कि जितनी भविष्यवाणियां आपने की थी उनको एक सम अप करके, एक इकट्ठा करके आप उसका निष्कर्ष बताएं कि क्या हुआ और क्या होने वाला है। इसमें कुछ त्रुटियां भी गणना की थी जो मैं आगे स्पष्ट करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 1000 वर्षों में जितने भी महामारियां हुई थी उनका पूरा डेटा लेकर, आंकड़े लेकर के एस्ट्रोदेव की टीम ने उनके पूरा कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश की और शास्त्रीय ग्रंथों को देख करके उसमें समझने की कोशिश की उसका क्या कोई तत्व ऐसा हो सकता है जो सभी महामारियों पर लागू हो और जिसके आधार पर हम इस कोरोना या कोविड-19 को समझने का प्रयास कर सके। तो जो भी उससे एक तत्व निकला था, एक मापक तत्व निकला था, जिसके आधार पर हमने कहा कि बृहस्पति और शनि, गुरु और शनि के सम्मिलित प्रभाव से ही इतनी बड़ी महामारियां आ सकती हैं। तो इसके लिए जो निर्धारण हमने तारीखें की थी कि यह 5 नवंबर 2019 से इस महामारी का प्रारंभ हुआ और 20 नवंबर 2021 को यह महामारी अपने मारक प्रभाव को समाप्त कर देगी। हालांकि इसके तमाम वेरिएंट आते रहेंगे लेकिन वह उतने मारक नहीं होंगे जितना 20 नवंबर 2021 तक होगा। हालांकि इसमें छोटी सी त्रुटि यह थी कि बृहस्पति और शनि का एक सम्मिलित प्रभाव बाद में भी 2022 में 3 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक रहेगा। इसलिए उस जो है इन दिनांकों के आसपास भी मानवता को सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हमारा यह कहना है कि जो प्रबल मारकता थी जो है मानव जीवन को समाप्त करने की कोविड-19 की, वह समाप्त हो गई है। लेकिन इसके साथ ही हमने स्पष्ट कर दिया था कि कोविड-19 के तमाम वेरिएंट संस्करण आते रहेंगे जो मानवता को त्रस्त करते रहेंगे। और जहां तक गुरु के और शनि के इस संचरण के हम लोगों ने पूरा देखा तो उसमें एक बात थी कि जो अंतिम रूप से शनि 17 जनवरी 2023 को अपनी राशि को छोड़ करके एकदम बाहर जो है मारक राशि है उससे निकल जाएगा, अपने मूल त्रिकोण में चला जाएगा। तो इसलिए पूरी मानवता को 17 जनवरी 2023 तक पूरी तरह की सावधान रहने की आवश्यकता है। तो फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि जहां तक गुरु और शनि का प्रभाव है वह 20 नवंबर 2021 को समाप्त हो गया। एक छोटे से कालावधि के लिए 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक फिर गुरु और शनि का सम्मिलित प्रभाव होगा, क्योंकि गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है तो उसमें थोड़ा सा प्रभाव होगा। लेकिन उसके बाद कोरोना की मारकता एकदम से समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्योंकि शनि जिस राशि में, अपनी राशि में जो अपनी चर राशि है जहां पर, वहां पर 17 जनवरी 2023 तक बना रहेगा, इसलिए मानवता को लगातार उसमें संघर्ष करते रहना पड़ेगा। इसमें एक और तथ्य जुड़ जाता है, वह है राहु का। सामान्यतः इस तरह के विभीषिकाओं जो संक्रमण से फैलते हैं उनका कारक माना जाता है। अब बहुत बार केवल उसी के आधार पर बहुत सारे ज्योतिषियों ने, आपको मालूम होगा, भविष्यवाणियां कर दी थी और जो सारी की सारी गलत हो गई थी। लेकिन हम इस बात को, तथ्य को नकार नहीं रहे हैं कि राहु भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो राहु का जो प्रभाव है, वह जो राहु का संचरण है वह वृष राशि में 19 सितंबर 2020 से 16 मार्च 2022 तक है। तो यह प्रभाव जो शनि और राहु का सम्मिलित प्रभाव अगर हम कहेंगे तो यह प्रभाव जो है 19 सितंबर 2020 से 16 मार्च 2022 का है। इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रबल कोरोना का प्रभाव रहेगा। इसका मतलब अगर दोनों को, शनि और राहु दोनों को मिलाकर चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 16 मार्च 2022 के बाद कोरोना बहुत ही माइल्ड, बहुत ही नरम हो जाएगा। कोरोना या कोविड-19 का प्रभाव उसके बाद जो है 16 मार्च 2022 से 17 जनवरी 2023 तक जो है
कोरोना रहेगा, उसके संस्करण रहेंगे, लेकिन आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगी। उसका प्रभाव उसी तरह से होगा जिस तरह से एक वायरल फीवर का होता है। और भी तमाम बीमारियां मानवता में हैं जो फैलती हैं, कभी कुछ मृत्यु भी होती है, लेकिन उसका प्रभाव महामारी की तरह नहीं रह जाता है। जो शनि और गुरु का जो सम्मिलित प्रभाव हम लोगों ने कहा था, उसका कारण यह था मारने की, क्योंकि गुरु जो है जीव कारक उसे ज्योतिष में कहा गया है। जब उस पर शनि का प्रभाव पड़ा तो उस कारण से जो है मानवता की मानव की मृत्यु दर बहुत ज्यादा रही। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर से मैं, अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो मैं बता दूं कि गुरु शनि के सम्मिलित प्रभाव से ही बहुत ज्यादा मृत्यु दर हुई और आगे भी हो सकती है। उसके लिए कालावधि यह है कि 5 नवंबर 2019 से 20 नवंबर 2021, यह तो जो है विशिष्ट अवधि थी दोनों के सम्मिलित प्रभाव की। सूक्ष्म अवधि के लिए 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक फिर जो है गुरु पर शनि का प्रभाव पड़ेगा। यह कुल मिलाकर के मृत्यु दर को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो हमें कालावधि लेनी है, यानी पीरियड लेना है, वह पीरियड यह लेना है कि जो शनि अपनी राशि स्थायी रूप से जब छोड़ेगा वह है 17 जनवरी 2023। 17 जनवरी 2023 अंतिम वह समय है जब कोरोना का प्रभाव एकदम ही न्यून हो जाएगा। बीच में जो पीरियड है, जो समय है, वह समय इस तरह का है कि जिसमें समस्याएं बनी रहेगी, आप डरते रहेंगे, कुछ मरेंगे, कुछ जिएंगे, अस्पतालों में जाएंगे, लेकिन तमाम समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन वह विभीषिका नहीं रहेगी जो विभीषिका राहु और शनि के सम्मिलित प्रभाव की थी। वह सम्मिलित प्रभाव का जो अवधि है वह है 19 सितंबर 2020 से 16 मार्च 2022। तो यह प्रभाव जो है सबसे ज्यादा विकट रहेगा। और यह तो विश्व की बात हुई, लेकिन अब हम केवल भारत की बात करते हैं और कुछ उसका मानक समझने का प्रयास करते हैं। जो राहु की चर्चा मैंने की है, वो राहु की चर्चा विशेष रूप से भारत के लिए मैंने की है। भारत के लिए क्यों की है? क्योंकि भारत जो के लग्न में राहु है और इस समय भी राहु पर राहु ही चल रहा है। यानी कि भारत के लिए 19 सितंबर 2020 से 16 मार्च 2022 का समय, जिसमें शनि पर शनि चल रहा है और राहु पर राहु चल रहा है। ये पर कहने का मतलब यह है कि भारत की कुंडली में शनि कहां पर है और आज शनि कहां पर है। भारत कुंडली में राहु कहां पर है, आज राहु कहां पर है। दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव है सबसे ज्यादा 19 सितंबर 2020 से 16 मार्च 2022 तक है, क्योंकि भारत कुंडली में कर्क में शनि है और इस समय ठीक उसी के सामने मकर का शनि चल रहा है और भारत कुंडली में वृष का राहु है और उस पर ही चल रहा है। और भारत के लिए सबसे कठिन जो दिन है वह है 17 जनवरी 2023। 17 जनवरी 2023 को ठीक उसी अंश पर, जिस अंश पर भारत कुंडली में राहु है, उसी अंश पर राहु चलेगा। यह समय बहुत ही कठिन 17 जनवरी 2023 का और उसके आसपास थोड़ा का समय भारत के लिए बहुत कठिन है। लेकिन मेरा यह प्राणघातक नहीं होगा। जैसा मैंने कहा था कि प्राणघातक तभी होता है जब बृहस्पति और शनि का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है, जो शास्त्रों के अनुशीलन से, हमारे शोध से बात निकली थी। तो अगर बीमारी फैलेगी लेकिन उससे मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु होने के लिए, घटनाक्रम के लिए केवल जो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है वह 13 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक है। जो मैंने 17 जनवरी 2022 का दिनांक बताया है राहु के लिए, वह केवल बीमारी के फैलने के लिए है, क्योंकि राहु कभी मृत्यु कारक नहीं होता है। वह संक्रमण फैलाता है, बीमारियां फैलाता है, लेकिन मृत्यु कारक नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के हमारी भविष्यवाणी विश्व के लिए और भारत के लिए है। इसी तरह से हम किसी भी देश के लिए कौन सा सबसे खराब समय कोरोना के पीरियड में होगा वह निकाल सकते हैं। उनकी कुंडली में जहां पर शनि बृहस्पति राहु है उनको देखने की आवश्यकता है। और जिस समय चर का इस समय चलने वाला शनि और बृहस्पति राहु उनको व्यापक रूप से अपघात करेंगे, उस समय ही उस देश में कोरोना बढ़ करके निकलेगा। और जिस समय नहीं करेंगे उस समय कोरोना नहीं बढ़ेगा। लेकिन यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और सब लोग को ध्यान रखनी चाहिए
कि यह यूनिवर्सल फिनोमिना है, वैश्विक प्रभाव है। अगर आपके मोहल्ले में कोई मैंने आपके शहर में भूकंप आता है तो आपकी कुंडली में, आपके घर में, आपका वास्तु कितना भी अच्छा हो, थोड़ी दरार आएगी ही। जब कोई समुद्री जहाज डूबता है या हवाई जहाज, एरोप्लेन क्रैश होता है तो सबकी कुंडली में मृत्यु का योग नहीं होता है, थोड़ा भी जो रहता है वो भी मर जाते हैं। इसलिए यह मेदिनी ज्योतिष का विषय है। इसलिए आपकी कुंडली में थोड़ी बहुत भी जो संभावना होगी तो उससे आप ग्रस्त हो सकते हैं। तो इसके साथ ही आप लोग, चूंकि मित्रों का और हमारे शुभचिंतकों का आग्रह था कि पूरी हमें भविष्यवाणी को इकट्ठा करके एक जगह बता दिया जाए, अपडेट दे दिया जाए, तो यह हमने बता दिया है। आप सब लोग को स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। भारत के लोग 16 मार्च 2022 तक विशेष सावधान रहें। विश्व के लोग 17 जनवरी 2023 तक भारत सहित अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तब तक कोविड या कोरोना 19 के समाप्त होने की, एकदम खत्म होने, कितने भी टीके लग जाएंगे, पूरी तरह समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। तरह तरह के वेरिएंट संक्रमण आते रहेंगे। यह ज्योतिष का मैं बहुत संकोच के साथ कहना चाहता हूं कि सारी मेडिकल उन्नति के बावजूद जो है कोई जिस तरह से और विज्ञान भविष्यवाणी नहीं कर पाए, हमने भी, लोगों ने भी, ज्योतिष विज्ञान ने भी संभावनाएं उत्पन्न की थी, जो है उस तरह से हम नहीं कर पाए थे। लेकिन जब पता चल गया है तो वो पास्ट रिकॉर्ड्स जिस तरह से और वैज्ञानिक करते हैं उसी तरह से हमने भी करके यह तारीखें निकाली, डेट्स निकाली, जिससे आपको इस बीमारी को समझने में सुविधा हो। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन, एस्ट्रोदेव।